Assalamu alaikum, dear students. I welcome you all. Uh, this video is actually the continuation of our previous video about sampling of an analog signal to discrete time signal, right? Uh, in this video, we will try to implement or try to produce a samples out of an analog signal. Okay. Now, we are going to use MATLAB for this purpose. This is the main interface of MATLAB. First of all, we have to open up a new file. Okay, न्यू एम फाइल हमने ओपन कर ली है। यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें एक एनालॉग सिग्नल चाहिए। तो सबसे पहले एनालॉग सिग्नल को जनरेट करेंगे, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, इसकी सैम्पलिंग परफॉर्म करेंगे। ठीक है। अ, अब एनालॉग सिग्नल की हमें सबसे पहले फ्रिक्वेंसी पता होना चाहिए कि इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होनी चाहिए। लेट्स सपोज मैं चाहता हूँ कि एक सिग्नल बना लूँ जिसकी फ्रिक्वेंसी हो 5 हर्ट्ज। ठीक है। इसकी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी लेट्स सपोज हम ले लेते हैं, या इसको भी फिलहाल रहने दें, हम फिलहाल सिर्फ एनालॉग सिग्नल को ही देखना चाहते हैं। ठीक है। तो टाइम हम डिफाइन कर लेते हैं 0 से लेकर 1 तक, और इसमें इंक्रीमेंट मैं रखता हूँ 0.001। राइट, टाइम डिफाइन हो गया। इसके बाद सिग्नल डिफाइन करना है हमें। सिग्नल क्या होगा, लेट्स सपोज एक्स, हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर लिया, उसमें मैं सिग्नल स्टोर करता हूँ, and that signal is sine 2 pi f t। ओके। अब सिग्नल हमारे जनरेट हो, इसको हमने प्लॉट करना है। ठीक है। प्लॉट के लिए मैं सब प्लॉट कमांड यूज़ करता हूँ 3 1 1, मतलब कि टोटल 3 प्लॉट होंगे, और ये पहले रो पहले कॉलम में ये प्लॉट आएगा। ठीक है। एनालॉग सिग्नल के लिए हम प्लॉट कमांड यूज़ करते हैं। प्लॉट है सिग्नल टी कामा एक्स, टाइम पे हमने इस एक्स को हमने प्लॉट करना है। ठीक है। ये हो गया हमारा एनालॉग सिग्नल। इसके बाद हमने क्या करना है, लेट सपोज हम एक दो सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ले लेते हैं। ठीक है। सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 1, और क्या करते हैं, एक में हम सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम रखते हैं और एक में हम ज़्यादा रख लेंगे। ठीक है। और फिर देखेंगे कि सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा करने से आपकी सैंपल्स में क्या फ़र्क, मतलब सैंपल सिग्नल में क्या फ़र्क आता है। ठीक है। अगर सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी कम होगी तो कैसे सैंपल सिग्नल आपको मिलेगा, और सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होगी तो फिर कैसे सिग्नल आपको मिलेगा। ठीक है। लेट्स सपोज आपके पास अगर एनालॉग सिग्नल 5 हर्ट्ज का है, और अगर हम शैनन थ्योरम को फॉलो करते हैं या नेक्विस्ट रेट को फॉलो करते हैं, तो इसकी फ्रिक्वेंसी सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी 10 हर्ट्ज से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है। तो पहले केस में लेट्स सपोज हम लेते हैं 20 हर्ट्ज। ठीक है। टाइम डिफाइन कर लेते हैं अब, t1 will be equal to 1 1 divided by fs1, right, up to 1। जब इसका टाइम डिफाइन हो गया 0 से लेकर 1 तक, और इंक्रीमेंट कितना होगा 1 डिवाइडेड बाई एफ एस वन क्या है 20। अब x1 हम डिफाइन कर लेते हैं, x1 विल बी वही सिग्नल होगा जो कि हमने पहले डिफाइन किया हुआ है। ठीक है। 2 पाई एफ t1। ओके। अब सब प्लॉट यूज़ करके हम क्या करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। क्या आ जाएगा 3 2 1।
और अब सैम्पल या डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए हम क्या करते हैं, स्टेम कमांड यूज़ करते हैं। प्लॉट की जगह हमने स्टेम यूज़ कर दिया, ठीक है। T1 कामा X1 ये हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है, लेट सपोज हम एक दूसरी सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी डिफाइन कर लेते हैं, जो कि लेट सपोज हम रखते हैं 50 हर्ट्ज, और टाइम हम डिफाइन कर लेते हैं T2 इक्वल टू 0, इंक्रीमेंट क्या होगा 1 डिवाइडेड बाई 50 और अप टू 1। X2 will be equal to sin 2 by f T2। now subplot 3 3 1 और यहाँ पर हम क्या करते हैं, प्लॉट T2 कामा X2। अब ये हमारा हो गया कोड कंप्लीट। इसके बाद हमने क्या करना है, इसको आपने सेव करना है। जब रन करेंगे तो आपको ऑप्शन मिलेगा कि इसको आप सेव कर लें। लेट सपोज इसको हम नाम दे देते हैं सैम्पलिंग। इसको नाम चेंज कर लेते हैं, एनालॉग सिग्नल, ठीक है जी। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया ग्राफ, लेकिन हमने एक छोटी सी गलती की है। गलती हमने कहाँ पे की है, गलती हमने सब प्लॉट कमांड में की है, ठीक है। यहाँ पर सब प्लॉट 1 1 ये हो जाएगा 1 2 और ये हो जाएगा 1 3। इसको रन करते हैं, ये आ गया हमारे पास ग्राफ, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमारे पास वो एनालॉग सिग्नल था जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है 1 तक, ठीक है। ये उसका सैंपल सिग्नल है, राइट। और ये भी उसका सैंपल सिग्नल है, लेकिन इसमें हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 20 रखी हुई है और यहाँ पर हमने सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी 50 रखी हुई है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि जितना आपके पास सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उतना ही आपके लिए अच्छा है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख ले तो यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, मतलब कि पीक पॉइंट पे आपको पॉइंट मिल रहा है, इसके बीच में से आपको पॉइंट, पीक और मिनिमम पॉइंट में आपको पॉइंट मिल रहा है, और इसके बीच में से आपको कोई वैल्यू नहीं मिल रही, ठीक है। और अगर इसमें आप देख लें तो इसमें आपको क्लियर रिप्रेजेंटेशन, वन इज द क्लियर रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर एनालॉग सिग्नल, राइट। लेट सपोज मैं ऐसा करता हूँ कि यहाँ पर भी मैं एक एनालॉग सिग्नल यहाँ पर प्लॉट कर लेता हूँ ताकि हमें ज़्यादा क्लियर हो जाए। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए हम यहाँ पर एक कमांड यूज कर सकते हैं जिसको हम होल्ड ऑन, और यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, प्लॉट T1 X1। अब रन करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ये देख लें। अब इस दूसरी को भी हम कर लेते हैं, होल्ड ऑन और प्लॉट T2 X2। अच्छा जी, अब अगर आप यहाँ पर देख लें, जहाँ पर हमने 20 सैम्पलिंग रेट रखा हुआ था, तो वहाँ पर अगर आप देख लें, हमारा जो सिग्नल था वो एक साइनोसाइडल सिग्नल था,
जो कि 5 हर्ट्ज़ का सिग्नल था। एक साइकिल, दूसरा साइकिल, तीसरा साइकिल, चौथा और पांचवा। ठीक है, 5 हर्ट्ज़ का एक सिग्नल था, साइनोसाइडल सिग्नल। लेकिन अगर आप इसको इसकी सैंपल सिग्नल को देख ले, जो कि हमने 20 हर्ट्ज़ पर सैंपल किया हुआ था, इससे हमें एक ट्राइंगुलर वेव हमें मिल रहा है। ठीक है, इसकी वजह क्या है? वजह यही है कि हमने सैम्पलिंग रेट कम रखा हुआ है। अगर आप यहाँ पर देख लें, हमने सैम्पलिंग रेट यहाँ पर ज़्यादा कर दिया था, 50 कर दिया था, तो आपको रिप्रेजेंटेशन मिल रही है वो एनालॉग सिग्नल की। ठीक है, इससे क्या ज़ाहिर हुआ? इससे हमें ये पता चलता है कि जितना आप सैम्पलिंग रेट को ज़्यादा रखेंगे, उतना ही आपका जो सैम्पल सिग्नल बनेगा वो क्लियर रिप्रेजेंटेशन आपको शो करेगा आपके एनालॉग सिग्नल की तरह। ठीक है, यही चीज़ नेक्वस थ्योरम भी हमें बताता है। ठीक है, या नेक्वस रेट को अगर हम फॉलो करेंगे तो अब दोनों केस में यहाँ पर हमने नेक्वस रेट फॉलो किया हुआ है, लेकिन क्या है कि फिर भी हमारे पास क्लियर रिप्रेजेंटेशन नहीं है जब तक हमने इसको ज़्यादा नहीं किया हुआ था। ठीक है, तो आपने हमेशा सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी ज़्यादा रखनी है। अब लेट सपोज हम क्या कर लेते हैं, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी को हम नेक्वस रेट से भी कम कर लेते हैं। ठीक है, इसको मैं कर लेता हूँ 4 हर्ट्ज़, और इसको मैं कर लेता हूँ 3 हर्ट्ज़। राइट, अब हमने दोनों जो हमारे पास सैंपल सिग्नल 1 है और सैंपल सिग्नल 2 है, दोनों में हमने नेक्वस रेट फॉलो नहीं किया। हमारे पास एनालॉग सिग्नल जो था वो 5 हर्ट्ज़ का था, और नेक्वस रेट अगर हम फॉलो करते तो कम से कम फ्रिक्वेंसी, सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी हमें 10 हर्ट्ज़ चाहिए थी। लेकिन हमने एक में 4 हर्ट्ज़ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी रखी हुई है और दूसरी केस में हमने 3 हर्ट्ज़ सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी रखी हुई है। अब देखते हैं कि इसके रिजल्ट में हमें क्या फ़र्क नज़र आता है। ठीक है, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, FS2। अच्छा जी, अब अगर आप देख लें, हमने क्या किया, हमने इसमें सैम्पलिंग जो रेट था वो हमने क्या रखा हुआ था, 4 हर्ट्ज, और यहाँ पर हमने सैम्पलिंग रेट 3 हर्ट्ज रखा हुआ था। अगर आप यहाँ पर देख ले तो ये 1 2 3 4 सैंपल यहाँ पर आ गए, और 1 2 3 सैंपल यहाँ पर आ गए। ठीक है, तो ये अगर हमने नेक्वस रेट फॉलो नहीं किया हुआ तो आप देख ले, आपको कहीं से भी नहीं लग रहा कि ये दोनों सिग्नल क्या है, इस एनालॉग साइनोसाइडल सिग्नल की सैंपल सिग्नल है। कहीं से भी आपको ये अंदाज़ा नहीं हो रहा। तो इसीलिए अगर आपने सैम्पलिंग परफॉर्म करनी है तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया क्या है, मिनिमम आपने नेक्वस रेट को फॉलो करना है। और नेक्वस रेट क्या है? नेक्वस रेट ये है कि आपने अपने एनालॉग सिग्नल की जो फ्रिक्वेंसी है, मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी, उसके डबल के बराबर या उससे ज़्यादा आपने अपने सैम्पलिंग रेट रखना है। अगर आपने सैम्पलिंग रेट उसके एनालॉग सिग्नल के डबल के बराबर या उससे ज़्यादा नहीं रखी तो फिर आपके पास कुछ इस तरह रिजल्ट शो होंगे। ठीक है, आपका जो सैम्पल सिग्नल बनेगा वो क्या होगा, एक रैंडम सिग्नल बनेगा जो कि आपके एनालॉग सिग्नल की बिल्कुल भी इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी उसमें। सही है, सो दिस वीडियो वाज ऑल अबाउट implementation of सैम्पलिंग कोड ऑन मैटलैब। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, सी यू नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।